देख सकते हैं, मैंने वहां पे हदीस और कुरान भेज दी है पोस्ट के द्वारा, और हदीस मैंने बिहार के नालंदा भेज दिया हूं, वहां जल्द पहुंचेगी, क्योंकि आज भारत को सभी समाज के सभी लोगों को एक साथ ले चलने की जरूरत है। भगवान की कसम खाता हूं मैं, जिस तरीके से चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म कर दिया था, ये श्रवण पांडे भाजपा के साम्राज्य को खत्म कर देगा। और बिहार शरीफ में जिस दिन कुरान हदीस पहुंचेगा, उस दिन भाजपाई नेताओं को ये पता चल जाएगा वाकई में इस देश का ब्राह्मण, इस देश का सभी समाज लोग मुसलमानों के साथ। जी के शासनकाल में मंदिरों की बजाय मस्जिदों पे जा रहा है रामनवमी मनाने। भगवा झंडा मैं ले जाऊं मस्जिद पे लगा दूं? भाई भगवा गले में पहनने के लिए है, भगवा एक सम्मान का प्रतीक है, भगवा एक प्यार का प्रतीक है। भगवा झंडा ले जाऊं, भगवा गमछा ले जाऊं मैं मस्जिद पे टांग दूं? जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को लड़ाना चाहते हैं, इस देश को बचाने की जरूरत। क्या पढ़ाओगे? ताजमहल को योगी जी ने बनवाया है, मीनार को क्या सावरकर ने बनवाया है? अब ये पढ़ाएंगे यार? गूगल भी मुगल का भाई है, इसके लिए गूगल का नाम गोपाल रख दीजिए। जो लोग इस कलम को छीनना चाहते हैं, देश में धर्म के नाम पे दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे दंगाइयों के ऊपर जेल भेजना। जो लोग कुरान हदीस जलाए हैं, आपके साथ करोड़ों हिंदू मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा है। ये जो लोग हमारे धर्म को बदनाम करके अपनी राजनीतिक सत्ताएं हैं, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से इस देश में धर्म का धंधा है, सभी को अंधा बना के रखा है। जब पता चला तो दिखाई पड़ा कि देश आगरा भूखा नंगा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रामनवमी तो बहाना था। जिस तरीके से बिहार में दंगा फैलाया गया, आखिर इसमें लोग संगठन के लोग थे, जो आरएसएस ऐसे जैसे नारंगी लोग। आप बताइए, जब अमित शाह जी पहुंचते हैं बिहार में तो कहते हैं बिहार की जनता अगर लोकसभा में 40 की 40 लोकसभा सीट देगी तो हम उल्टा टंगा देंगे। आप बताइए उनको उल्टा क्यों नहीं टांगते हैं? जो इस देश में नफरत के नाम पे इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे रामनवमी में जिस तरीके से आजकल देश का दीवा जानते हैं कहां जा रहा है? मोदी जी के शासनकाल में मंदिरों की बजाय मस्जिदों पे जा रहा है रामनवमी मनाने। क्या वाकई में इस देश को कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? मैं भी अयोध्या की पावन धरती से आता हूं। मैंने बिहार शरीफ के नालंदा में मैंने कुरान और हदीस को, मैंने कुरान हदीस को जलते हुए जो देखा है, मैंने वहां पे कोरियर आप देख सकते हैं, मैंने वहां पे हदीस और कुरान भेज दी है पोस्ट के द्वारा। ये वाकई में भारत के प्यार, कुरान और हदीस बिल्कुल कुरान और हदीस मैंने बिहार के नालंदा भेज दिया हूं, वहां जल्द पहुंचेगी, क्योंकि आज भारत को सभी समाज के सभी लोगों को एक साथ ले चलने की जरूरत है। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को लड़ाना चाहते हैं, इस देश को बचाने की जरूरत है। आज लोग देश को जला के और देश की कहीं ना कहीं, आज मोदी जी क्या बात कर रहे हैं आपने देखा होगा, नेता उनके कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता इतिहास पे बात नहीं करना चाहते हैं। ये लोग इतिहास को मिटाना चाहते हैं। रामनवमी मुगलों का इतिहास बदल रहे हैं। क्या इतिहास? एनसीईआरटी। अरे भैया तो क्या पढ़ाओगे? ताजमहल को योगी जी ने बनवाया है? मोदी जी ने दिल्ली को बसाया है? कुतुब मीनार को क्या सावरकर ने बनवाया है? अब ये पढ़ाएंगे आप? नहीं। अरे तो भैया तो बताइए, जोधा अकबर के सलीम, जो जोधा अकबर का बेटा कौन था? सलीम था। तो उसकी क्या होगा? जोधा अकबरों का इतिहास मिटा दिया जाएगा? राजपूतों से नफरत फैलती थी। नहीं, अच्छा नफरत फैलती थी। मैं कहता हूँ जो लोग मुगलों के नाम पे सत्ता में आए हैं, इतिहास मिटता नहीं है। अब आप कल कहेंगे गूगल भी मुगल का भाई है, इसके लिए गूगल का नाम गोपाल रख दीजिए। गूगल मुगल का भाई है। भाई अनुभक्त होंगे तो ये कहेंगे गूगल का भी नाम चेंज होना चाहिए, गूगल का नाम गोपाल रख दीजिए। क्या वाकई में इस देश में धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया नहीं जा रहा है? जाति, आज जीडीपी पे बात कोई नहीं करेगा, लेकिन भगवा झंडा ले जाके नेता के बेटा लंदन में पढ़ेंगे और गरीब का बेटा भगवा झंडा मस्जिद में फहराएगा। कहा कि मैंने कुरान हदीस कोरियर किया है। बिल्कुल। एक लोग है कट्टरवादी जो चला रहे हैं और आप भेज रहे, तो क्या संदेश? देखिए ये संदेश वही भारत का संदेश है, हिंदू मुसलमान एकता का। जो लोग अशफाक उल्लाह खान को नहीं जानते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में जिस तरीके से राजदेव और सुखदेव
और अशफाकुल्ला खान ने, तीनों ने एक साथ फांसी के फंदे को चूमा था। उसमें कोई हिंदू मुसलमान उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने जाति धर्म मजहब भाषा प्रांत नहीं देखा था। ये लोग क्रांतिकारी लोग थे। हम भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए, इस देश को बचाने के लिए मैंने बिहार शरीफ में कुरान और हदीस पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजने का काम किया है। अरे चुप रहो बागेश्वर, हरे झंडे की जगह भगवा झंडे लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब ये भगवा झंडा मैं ले जाऊं मस्जिद पे लगा दूं? हाँ, ये भगवा गले में पहनने के लिए है। भगवा एक सम्मान का प्रतीक है, भगवा एक प्यार का प्रतीक है। भगवा झंडा ले जाऊं, भगवा गमछा ले जाऊं, मैं मस्जिद पे टांग दूं? मस्जिद पे टांगने के लिए वही माना जा रहा है जो मस्जिद की मीनार पे चढ़ मैं कहता हूं तो आज भगवे की कसम खाता हूं मैं। जिस तरीके से चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म कर दिया था, ये श्रवण पांडे भाजपा के साम्राज्य को खत्म कर देगा। और बिहार शरीफ में जिस दिन कुरान हदीस पहुंचेगा, उस दिन भाजपाई नेताओं को ये पता चल जाएगा वाकई में इस देश का ब्राह्मण, इस देश का समी समाज लोग मुसलमानों के साथ खड़े हैं, अपने भाईचारे के लिए खड़े हैं। जब प्रकृति रमजान और नवरात्र एक साथ लाती है, तो बीजेपी के लोग में इतनी ताकत नहीं है कि हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने का काम करे। मैं प्राउड हिंदू कहता हूं, वो लोग प्राउड मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद धर्म के नाम पे धर्म के मंदिर से ज्यादा मस्जिद जाना क्यों पसंद कर रहे हैं जुलूस में? अरे मैं कह रहा हूँ आरएसएस मस्जिदों की तरफ ले जा रही है। मोदी जी के शासनकाल में इतना विकास हुआ है अंधभक्तों का कि अब लोग वो रामनवमी में नहीं ले जाके तलवार ले जाके मस्जिद की तरफ रामनवमी मना रहे हैं। अरे भैया, आप क्या करना चाहते हैं? साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची जैसे लोग ये लोगों के हाथ में कलम नहीं देके गरीबों के हाथ में तलवार देना चाहते हैं। हमें इस कलम की ताकत चाहिए। जो लोग इस कलम को छीनना चाहते हैं, देश में धर्म के नाम पे दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे दंगाइयों के ऊपर जेल भेजना चाहिए। इनको देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? तो रैंक मंत्री उल्टा टांग देंगे। उल्टा टांग देगा? अरे भैया, तो आरएसएस को बैन करिए ना। आप पीएफआई को बैन कर देते हैं, आरएसएस को नहीं बैन करते हैं। आरएसएस ने क्या इस देश की आजादी में योगदान दिया? संगठन है, राष्ट्र। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछो तो मतलब देशद्रोही हो गया। मतलब मैं आज देशद्रोही हो गया। 2014 में आजादी मिली है, मोदी जी आए हैं तभी इस देश में आजादी मिली है। ये केवल नफरत के नाम पे इस देश को बेचना चाहते हैं। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और भारत को फिर उसी राष्ट्र की तरफ ले जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और जो लोग कुरान हदीस जलाए हैं, आपके साथ करोड़ों हिंदू मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा है। ये जो लोग हमारे धर्म को बदनाम करके अपनी राजनीतिक सत्ता आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया है। हिंदुओं के नाम पे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया है। किसी के धार्मिक ग्रंथ को जलाना, ये कहीं ना कहीं एक निर्दयी तरीके से ये किसी के धर्म को, किसी के मजहब को भावों के जरिए उसको ठेस पहुंचाना है। हम इसीलिए तो बाबा रामदेव सन्यास की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा राम, आप भी ले लो। हाँ बाबा, अच्छा इस देश में पहले एमए किया हुआ, बीए किया हुआ बच्चा रोजगार करता था, नौकरी करता था, आईआईटी कंपनी में था। मोदी जी के शासनकाल में बीए एमए किया हुआ भगवा झंडा ले जाके मस्जिद पे फहराता है और सन्यास की तरफ चला जाता है। वाह रे मोदी जी, आपका विकास, आपने तो विकास नहीं देश का विनाश करने का काम किया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जब किसी का विनाश आ जाता है तब तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट है। जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का, मुसलमानों का और मुगलों का, आपको लोग हुमायूं पांडे कहने लगेंगे। अरे भैया, हुमायूं पांडे हम मतलब वही कह रहे हैं। अब क्या हुमायूं पांडे हमें बताएंगे? वही लोग बताएंगे, अंधभक्त बताएंगे। लेकिन जो वाकई में इस देश के साथ खड़े वाले लोग हैं, वो हमें नफरती नहीं बताएंगे। हमने कभी भी किसी भी धर्म और मजहब को तोड़ने का काम नहीं किया है। हम देश में सच्चाई की बात करने का काम किए हैं और सच झुक नहीं सकता। बनावट के उसूलों से भाजपा ठग नहीं सकती। धर्म के व्यापार से, ये धर्म के व्यापार को धंधा बनाई है। हम इसके धंधे को बंद करा के इस देश को बचाने का काम करेंगे, इस देश की अस्मिता को बचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बंगाल, बिहार, तमाम ऐसे राज्यों में रामनवमी शोभा यात्रा के वक्त मस्जिदों पर दंगा कराने का काम किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे, इसमें ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था। ये जो नफरती लोग संगठन के लोग थे, ये हिंदू मुसलमान लड़ा के अपनी सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का सत्यानाश होगा, इनका साम्राज्य का खात्मा होगा। और श्रवण पांडे बिहार शरीफ के खात खड़ा है, हर मुसलमान भाई के साथ खड़ा है, क्योंकि हमें
भारत को टूटने नहीं देना, हमें अपने भारत को मजबूत करके रखना है, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और विकसित राष्ट्र की। मोदी जी को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप डिग्री को लेकर? हैं? अरे भैया तो कहे मोदी जी, मतलब जब देश के मुसलमानों को कह रहे थे कागज दिखाइए, आज देश के मतलब जो आजाद भारत में आपको रहने के लिए कागज दिखाना पड़ेगा, मोदी जी तो डिग्री दिखाइए ना। मोदी जी काहे नहीं डिग्री दिखा रहे हैं? डिग्री नहीं दिखा रहे हैं ये। अमित शाह ने दिखाई तो है क्या दिखाई भैया? हमें डिग्री दिखाएं आपको? वाह रे डिग्री पत्रकार महोदय, डिग्री तो आप इतनी बढ़िया दिखवा देते हैं मोदी जी के शासनकाल में। देख लो भैया, ये पत्रकार यूनिवर्सिटी की है, मोदी जी की है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट है ये? पीजी में कौन सा यूनिवर्सिटी में भी लिखा जाता है? हाँ, गुजरात ये हाँ भैया, देखो ना गुजरात यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे देखो क्या पगला, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मतलब आप देश के युवाओं का भविष्य डुप्लीकेट कॉपी है ना, डुप्लीकेट कॉपी। अरे भैया बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे यही है, बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे जाइए, यूनिवर्सिटी वाला है। मार्कशीट नहीं है, डुप्लीकेट बाद में निकलवाई है मोदी जी ने। मैं कहता हूँ मोदी जी की सांसदी जाएगी। मोदी जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी को छीनने का काम किया है, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट अयोग्य सांसद हो जाता है, और देश का प्रधानमंत्री जो कहता है मैं अनपढ़ हूँ, मैं फकीर हूँ। कैम्ब्रिज में पढ़ लो तो क्या पॉलिटिकल में मास्टर हो जाते हैं? अरे तो मतलब पॉलिटिकल इंटायर साइंस, मतलब पूरे विश्व के नेता मोदी जी हैं। तुम्हारे कांग्रेस के नेता हैं जो छोड़ के चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिकल। अरे मैं कहता हूं तो आज जवाब क्यों नहीं देते हैं? अडानी जो बचाने का तरीका है, अभी देखा होगा राहुल गांधी जी ने कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। उसमें एक लोगो उन्होंने दिखाया है जिसमें गुलाम का नाम लिया है, गुलाम वहाँ के, हाँ, गुलाम नबी आज़ाद। अडानी का नाम लिया, उसमें अनिल का नाम लिया है, हेमंत बिस्वा है या सिंधिया जी हैं, सब मिलके घोटाले को बचा रहे हैं। ये घोटालेबाज सरकार है, ये डिग्री नहीं दिखाना चाहती है, लेकिन देश के मुसलमानों से नागरिकता का कागज मानना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी हलफनामे में आपने अपने डिग्री का तो वो किया होगा मेंशन ना, प्रधानमंत्री जी को दिखाना नहीं चाहिए। हम चुनाव हम भी लड़े हैं, वो डिग्री दिखाए प्रधानमंत्री को। अरे भैया कहता हूँ मैं कहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री मूर्ख बन सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ बन सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री जाहिल बन सकता है, लेकिन आज़ाद भारत में जब आप रह रहे हैं तो नागरिकता के नाम पे किसी से कागज मानना, किसी समुदाय से कागज मानना कि आपको देश में रहना है तो आपको कागज दिखाना होगा, तो मोदी जी को डर क्या? मोदी जी गर्व से कह दे मैं मूर्ख हूँ। नहीं तो झूठा ट्रायल क्यों कर रहे हैं? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी कह दिया, गुजरात वाले ने भी कह दिया, देखिए। अरे भैया जब आप तो समय हमेशा कहते आए हैं, आपने क्या कहा है? आपने केवल जनता को झूठे वायदों को जरिए आपने जनता को बरगलाने का काम किया हूँ। केवल इन्होंने डिग्री के नाम पे, मोदी अडानी के नाम पे अपनी जो आवाज है उसको बंद करके रखी है, लेकिन लगातार सवाल रहेगा। देश की जनता मोदी जी की डिग्री मांग रही है और मोदी जी को डिग्री तो दिखाना पड़ेगा। आप जाइए मोदी जी से पूछे, नहीं पूछेंगे आप? हैं? आप झूठा बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया देश का प्रधानमंत्री झूठा नहीं है। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। देश का प्रधानमंत्री नहीं झूठा है। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की मोदी सरकार। राजनीतिक बयान है ना, राजनीतिक बयान है। भ्रष्टाचार अडानी पे बात करते हैं, जांच करवाई। आप ही की सरकार ने तो 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है अडानी को। देखिए हमारी सरकार ने, व्यक्ति घोटालेबाज है उसी को आप, अरे भैया तो उठा लीजिए एडीआर की रिपोर्ट। क्यों नहीं उठाते हैं एडीआर की रिपोर्ट? नहीं दिखाई देता भ्रष्टाचारियों को? आप भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार में बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ आप सत्ता में बैठे हुए हैं। आपको नहीं प्रोजेक्ट देंगे? भ्रष्टाचारी को आप जेल भेजिए ना, भ्रष्टाचारी को जेल भेजिए, जेल नहीं भेजेंगे। इस देश में दंगों के नाम पे राजनीति नहीं होगी, भ्रष्टाचार के नाम पे राजनीति नहीं होगी। भाजपा का सफाया होना तय है।